वेदा चलती कार से बाहर निकलते हैं और वो बाहर ही लटके हुए थे। कार के चारों तरफ एम्बुलेंस थी और वो कार एम्बुलेंस के बीचों बीच में थी और सबसे आगे वाली एम्बुलेंस अपनी रफ्तार धीमी करती जा रही थी। और उस एम्बुलेंस का एक ही मकसद था, इस कार को रोकना। और अगर ये कार रुक जाती तो भगवान ही जाने की क्या होगा। पर वेदा सबको बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डालते हैं। वो कार के बाहर लटके हुए थे और किसी तरह यहाँ वहाँ पकड़कर वो बोनट के पास पहुंचे। उनके एक हाथ में कुछ था, पर क्या सुल्तान को दिखाई नहीं दे रहा था। वेदा बोनट के आगे आए, उन्होंने मंत्र बदबदाना शुरू किया और हाथ में पकड़ा वो गंगा जल उस आगे वाली एम्बुलेंस पर डाला, जिससे वो एम्बुलेंस एकदम से साइड हो गई और अजीब तरीके से हिलने लगी। सुल्तान को ओपनिंग मिली। उसने वेदा को इशारा किया कि वो थोड़ी देर के लिए कार को अच्छे से पकड़ ले। वेदा ने वैसा ही किया। सुल्तान ने स्पीड बढ़ाई और वो सीधा उससे बाहर निकले। एम्बुलेंस बहुत पीछे छूट गई, कार स्लो की गई और वेदा किसी तरह अंदर आई। वेदा मानना पड़ेगा, सच में मानना पड़ेगा, क्या तरकीब लगाई और क्या बहादुरी दिखाई। तुम तो खतरों से खेल गए। सुल्तान ने कहा, अभी थोड़े घंटे पहले जो शख्स वेदा की बुराई कर रहा था अब उनकी तारीफ करने पर मजबूर हो गया था। हाँ वेदा, सच में मानना पड़ेगा। चलो एक मुसीबत तो टली, मिश्री ने कहा, जिस पर आर्यन गंभीर होता है और कहता है, एक ही टली है, अभी बहुत सी मुसीबतें अभी बाकी है। वक्त देखो, 1 बज चुके हैं और लोकेशन, अब ये लोकेशन थोड़ी अलग लग रही है। वो पेड़ बार बार हमें दिखाई नहीं दे रहे। शायद हमने पहले लूप होल को पार कर लिया है, ये दूसरा लूप होल है और ये वक्त सबसे खतरनाक वक्त है, क्योंकि ये 12 से 3 के बीच का सबसे ताकतवर समय है। 1 से 2, क्योंकि 12 से 1 शुरुआती समय होता है और 2 से 3 अंतिम। पर 1 से 2 ऐसा वक्त होता है जिन पर शक्तियां पूर्ण रूप में होती हैं। वेदा तुम शांत क्यों हो, कुछ कहो। वेदा जब से बाहर से आए थे वो बस शांत बैठे हुए थे, जैसे कुछ सोच रहे हो। पर असल में बार बार वो अक्षराज को बुला रहे थे, पर अक्षराज जवाब ही नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो गायब हो गया, पर आज तक ऐसा हुआ ही नहीं था, तो अभी ये कैसे हो गया। वेदा ठीक हो ना तुम, कुछ हुआ है क्या तुम्हें। मोहन ने वेदा के कंधों को झटकाया। वेदा एकदम से होश में आए और उन्होंने जल्दी से वक्त देखा। 1 बज गए, 1 लूप होल निकला। अब देखो आगे कौन सी बला आती है। वेदा शांत हुए और फिर से मन में सोचने लगे, बस मुझे वो ना मिले जिसका मुझे डर है। स्टार्टिंग में मुझे कौवों की आवाज़ तो सुनाई दे रही थी, कहीं उस कालराज का कोई सिग्नल तो नहीं। और अगर कालराज आ गया तो मैं उसका सामना कर तो लूँगा, पर उस शैतान का नहीं। पर एक और बात है, वो शैतान अभी बच्चा होगा और उस कालराज ने उसे छुपा करके रखा है। वो भी मुझसे डर रहा होगा कहीं ना कहीं, तो शायद यहाँ पर कालराज नहीं है। पर आखिर यहाँ पर है क्या। ये अक्षराज भी ना मुसीबत के समय गायब हो गया। अक्षराज, मेरी बात सुनो, अक्षराज। सुल्तान तेजी से गाड़ी चलाता जा रहा था, तभी उसे एक और रास्ता दिखाई दिया। और ये हैरानी की बात थी, क्योंकि गूगल मैप पर जब वो निकले थे तो बस एक सीधी सड़क दिखाई दे रही थी, बीच में कोई कट नहीं था, बीच में कोई भी सड़क नहीं थी। तो ये सड़क अचानक से कैसे आ गई। और वो सड़क काफ़ी चौड़ी थी। अब उनके सामने 2 रास्ते थे, एक रास्ता जो दाएं जा रहा था और एक रास्ता जो बाएं जा रहा था। वेदा अब क्या करना है, किस रास्ते जाना चाहिए हमें। यहाँ पर तो 2 रास्ते हैं, पहला दाएं और दूसरा बाएं, और गूगल मैप पर तो एक ही रास्ता दिखा रहा था। अब हमें क्या करना चाहिए। वेदा ने अच्छे से देखा, सेंस किया और एक निष्कर्ष पे आए। इन दोनों में से कोई एक रास्ता ऐसा है जो सही है और एक रास्ता ऐसा जो हमें उस एंटिटी के पास लेकर जाएगा। जैसा कि मैं सेंस कर पा रहा हूँ, मुझे दाएं साइड से बहुत ज़्यादा नेगेटिव पावर सेंस हो रही है, तो इसका मतलब हमें बाईं साइड जाना चाहिए। सुल्तान, भगवान का नाम लो और गाड़ी बाईं साइड पर ले लो और बस सीधा चलते रहो। सुल्तान ने वैसे ही किया।
वो गाड़ी को बाईं साइड लेकर जाता है। 5 मिनट और बीते, फिर उन्हें 2 रास्ते दिखाई दिए। अब वेदा ने सेंस किया तो एनर्जी बाईं साइड आ गई थी, तो उन्होंने गाड़ी दाईं साइड पर ली। और ऐसा करते करते कुछ और वक्त बीता। कभी वो दाएं जाते तो कभी बाएं, और शायद उस एंटिटी को पता चल गया कि कोई ना कोई कार में ऐसा है जो उसे सेंस कर पा रहा है। तो उसने अपनी चाल बदली, और अब जब कार उन 2 रास्तों के करीब आई और वेदा ने सेंस किया तो वो हैरान हो गए, क्योंकि अब एनर्जी ना दाएं साइड पर थी ना बाएं साइड पर, वो बिल्कुल बीचों बीच में थी। अब ये एनर्जी ना तो दाएं है ना बाएं, सेंटर में है। और इसका बस एक ही मतलब है, इन दोनों सड़कों में से एक सड़क ऐसी है जो आगे जाकर बीच की ओर मुड़ेगी, और एक सड़क ऐसी है जो सीधी चली जाएगी। पर क्योंकि एनर्जी सेंटर में है तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि हमें किस तरफ जाना चाहिए। ये भी सड़क हो सकता कि सेंटर की ओर मुड़ जाए, और ये सड़क भी। मुझे लग रहा था बस मैं ही चालाक हूँ, पर ये तो मुझसे भी 2 कदम आगे है। अब जो होगा देखा जाएगा। सुल्तान, बाएं ले लो। सुल्तान ने हिम्मत करी और बाएं साइड की ओर गाड़ी मोड़ी, पर अब वो सड़क बदलने लगी। धीरे धीरे वो सड़क टूटी टूटी दिखाई दे रही थी, जैसे पुरानी सड़क हो। वेदा समझ गए कि रास्ता गलत है, पर इससे पहले कुछ हो पाता। सड़क खत्म हो गई और वहां पर सामने उन्हें बड़ा एक खंडर हॉस्पिटल दिखाई देने लगा। वेदा, ये तो कोई अबेंडेंड हॉस्पिटल है, अब हमें क्या करना चाहिए? वेदा ने उस हॉस्पिटल को देखा तो उसके अंदर काफ़ी नेगेटिव पावर थी। वो तुरंत बोले, सुल्तान, कार रिवर्स लो, हम गलत रास्ते पर आ गए, जल्दी करो, इससे पहले देर हो जाए। सुल्तान ने फटाफट गाड़ी घुमाई और वो सीधा सीधा जाने लगे, पर अब तक काफ़ी देर हो गई थी। वो सीधा सीधा जाते हैं, पर फिर ना जाने कैसे उसी हॉस्पिटल के सामने पहुंचते हैं। फिर गाड़ी घुमाई गई और दूसरी तरफ गई, तो फिर वो वहीं हॉस्पिटल के सामने पहुंचे। फंस गए, और फंसना था ही हमें, क्योंकि अगर हम सही सड़क पर चले जाते तो वो कोई और जाल बिछाता जिससे हम यहाँ पर आ जाएं। अब हम क्या करें, वापस भी नहीं जा सकते। अब हमारे पास बस 2 ही रास्ते हैं, एक अंदर जाकर इसका सामना करना, और दूसरा बस इस कार में बैठे रहो और लूप होल के ख़त्म होने का इंतज़ार करो। जैसे ही 2 बजेंगे या 3 बजेंगे हम निकल जाएंगे। और सबने कलावा बांधा हुआ ना अपना? वेदा ने पूछा, जिस पर सबने हामी भरी और वो रुके रहे। पर वहीं आर्यन अपने फ़ोन में अपने हाथ पे कभी ना कभी कुछ देखता रहता। फ़ोन की स्क्रीन को देखता, हाथ में कुछ देखता, जिस पर मोहन ने पूछा कि आखिर तुझे हुआ क्या है? और डरते डरते आर्यन मुड़ता है और वेदा से कहता है, वेदा, लूप होल अब ख़त्म नहीं होगा। लूप होल तब ख़त्म होगा जब समय बीतेगा, और यहाँ पर तो समय ही रुक गया है। हम जब इस सड़क पर आए थे तो मैंने समय देखा था 36 हो रहे थे, और अभी भी एक 36 ही हो रहे हैं, मतलब समय रुक चुका। ये सुन सब डर गए और वक्त देखने लगे। वेदा ने माथे पर हाथ रखा, वो भी काफ़ी चिंतित हो गए। अगर वो अकेले होते तो उन्हें कोई भी डर ना होता, पर अभी उनके साथ आर्यन है और आर्यन के दोस्त, और इनकी जान खतरे में है। अगर वो उस एंटिटी से सामना करने जाएंगे तो पीछे और भी स्पिरिट्स हैं जो इन पर हमला कर देंगी, तो वो इन्हें कैसे बचाएंगे? वेदा कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें आखिर करना क्या। वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके थे। वेदा, अब हम क्या करें? हमें इसका सामना करना ही पड़ेगा। हम कब तक कार में बैठे रह सकते हैं? कभी ना कभी बैटरी खत्म होगी, हमें भूख लगेगी, वॉशरूम जाना होगा, और हमारे आसपास बस आत्माएं हैं जो हमारा शिकार करने को तैयार बैठी हैं। आर्यन ने चिंतित होते हुए कहा, जिस पर वेदा एक सोल्यूशन बताते हैं। सब मेरी बात सुनो, मेरे पास एक तरकीब है। मैं अंदर जाऊंगा, पर अकेले। इस बीच तुम सब कार में बैठे रहोगे, और मैं कार के आसपास एक घेरा बना दूंगा, जिससे यहाँ पर कोई आत्मा नहीं आएगी। मैं जल्द से जल्द अंदर जाकर जो भी अंदर है उसे ठिकाने लगाऊंगा, और फिर वापस आ जाऊंगा, और फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे। और उससे पहले जिसको जिसको वॉशरूम जाना है वो चल लो, पर हाँ, कोई भी पेड़ के पास नहीं जाएगा। जो करना है सड़क पर करो। ये बोल वेदा पहले उतरे और उन्होंने इशारा किया, जिस पर बाकी सब उतरे। वो सब अपना अपना काम करते और कार में बैठ जाते हैं,
जिसके बाद वेदा घेरा बनाना शुरू करते हैं। पर उससे पहले आर्यन बोलता है, वेदा मैं भी चलता हूँ, तुम ये सब अकेले कैसे करोगे? वेदा ने आर्यन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, आर्यन तुम मेरी चिंता मत करो, अंदर मैं सब कुछ संभाल लूँगा। तुम यहाँ पर इन सब का ध्यान रखना, कुछ भी हो जाए इन्हें बाहर मत आने देना। और वो जो एंटिटी होगी तुम सबको बाहर निकालने की पूरी कोशिश करेगी। इसके लिए वो चाल बनेगी और तुम्हें कुछ भी दिखा सकती है, मुझे भी दिखा सकती है। पर तुम सब तभी निकलना जब मैं आऊँ, और मेरे आने पर ही नहीं, मैं आऊँगा कार की बोनट पर 2 बार नॉक करूँगा और फिर मैं कार के पीछे जाऊँगा और फिर आगे आऊँगा। तब तुम समझना कि मैं आ चुका हूँ। इसके अलावा दरवाज़ा मत खोलना। अब मैं चलता हूँ, कार में ही रहना सब लोग और कलावा बांधे रखना। आर्यन समझ गया। वेदा बाहर निकले और चल पड़े उस अबेंडेंड हॉस्पिटल की ओर, जिसके अंदर कोई था, कोई ऐसा जो कब से वेदा का इंतजार कर रहा था।